हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। ये वीडियो बनाया गया है ड्रेस कोड से रिलेटेड। इंटरव्यू में आप कैसे ड्रेस पहने उनके बारे में। काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम हमारा इंटरव्यू है, स्पेशली पीआरटी म्यूज़िक का इंटरव्यू अभी परसों ही है, तो उन बच्चों का कहना था कि मैम एक बार आप ड्रेस कोड का बता दीजिए। तो यहाँ पर आप ये मत लेके चलिए कि ये सिर्फ केवीएस इंटरव्यू के लिए ही हम आपको ड्रेस कोड बता रहे हैं। किसी भी एजुकेशन रिलेटेड इंटरव्यू में अगर आप जाते हो, चाहे आप किसी एनजीओ में दे रहे हो, चाहे आप आर्मी पब्लिक स्कूल में दे रहे हो या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में या केवीएस में, सब में ये ड्रेस कोड सेम रहेंगे। तो आइए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप जो घर में अपने कैजुअल वियर में होते हो, जो भी आप अपनी कैजुअल ड्रेस पहनते हो, वो वहाँ पर नहीं पहन के जानी है। मतलब है कि आपको वहाँ पर फॉर्मल ड्रेस में जाना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो एक एलिगेंट लुक आपका होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस में आपको जाना चाहिए। तो आज बात करने वाले हैं मेल एंड फीमेल्स को कैसे ड्रेस पहननी है उनके बारे में। तो यहाँ पर एक बात स्पेशली मैं कहना चाहूँगी कि आपको कोई पार्टी में आप नहीं जाओगे तो ये नहीं है कि मैंने कहा कि आपको फॉर्मल वियर पहनना है और आप ये सोचे कि ये तो मेरे पास नई ड्रेस है और मैं गाउन पहन के चली जाती हूँ या मैं ये सबसे जो बेस्ट ड्रेस है। ऐसा नहीं होना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके की आपको ड्रेस पहननी है। बात करते हैं सबसे पहले मेल अपने इंटरव्यू में कैसे ड्रेस पहन के जाए। तो बात यहाँ पर क्लियर ये करूंगी कि जो भी आप अपनी शर्ट और पैंट पहन रहे हो उनका एक मिक्स एंड मैच प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि जो आप शर्ट पहनो और जो आप पैंट पहनो उनका कॉम्बिनेशन अच्छा लगना चाहिए। सपोज अगर आप ब्लू शर्ट है आपकी और उसके नीचे येलो पैंट पहन रहे हो तो वो बहुत ऑकवर्ड लगेगा। इसी तरीके से अगर और कॉम्बिनेशंस देखें तो जैसे रेड के साथ आपने पिंक पैंट पहन लिया या फिर येलो शर्ट है और उसके नीचे आपने ग्रीन पैंट पहन लिया तो वो थोड़ा सा आपका ऑकवर्ड ज़्यादा लगेगा और ऐसा लगेगा कि जैसे आप अजीब सी ड्रेस पहन कर आ गई है। या फिर कोई ना बच्चा बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर के पहन लेते हैं, वो चीज़ एक होती है ना, शाइनिंग वाली शर्ट्स भी चलती है आजकल, वो भी आती है। तो वो चीज़ें नहीं पहन के जानी है जिसमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो शर्ट में, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। तो ऐसे आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि 3 अलग कलर की शर्ट्स हैं लेकिन पैंट का कलर सबका सेम है, लेकिन तीनों शर्ट्स एंड पैंट का मैच, मिक्स एंड मैच जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको अपनी ड्रेस कोड पहनना है। और एक बात और कि अगर आप जैसे ब्लैक पैंट पहन रहे हो किसी वाइट शर्ट के नीचे या किसी भी शर्ट के नीचे आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आप ब्लैक पैंट पहन रहे तो ब्लैक ही आप ब्लैक बेल्ट लगाना। और ये नहीं कि आपने पैंट तो ब्लैक पहनी और ब्राउन बेल्ट लगा रहे हो या फिर रेड बेल्ट लगा रहे हो, तो वो थोड़ा सा ना अलग लगने लग जाता है। तो इसलिए सेम कलर की बेल्ट लगाए। और आपके शूज भी जैसे ब्लैक अगर शू पैंट है तो ब्लैक शूज पहने और ब्राउन है तो ब्राउन पहन सकते हो और जिस कलर के भी आप शूज पहने उसी सेम कलर की आप बेल्ट लगाए, तो वो एक परफेक्ट मैच होगा आपका। तो आई होप कि आप समझ गए होगी कि मतलब जो आपको शूज का कॉम्बिनेशन है वो बेल्ट के कॉम्बिनेशन से आपका मैच करता हुआ होना चाहिए। ये मेरा मतलब ये नहीं था कि आपका जैसे जिस भी कलर की पैंट है आप उसी कलर की बेल्ट लगाए। पैंट का कलर ब्लू भी हो सकता है, पैंट का कलर वाइट भी हो सकता है, पैंट का कलर ब्लैक भी हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, लेकिन जो आप अपने शूज का और बेल्ट का कॉम्बिनेशन रखें वो सेम रखना है। अब बात आती है आपके जो परसों इंटरव्यू है दिल्ली में, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, पीआरटी म्यूजिक बच्चों का जो इंटरव्यू स्टार्ट है वो 30, 31 और 1 फरवरी को है, सब जानते हैं। और बच्चे दूसरे दूसरे स्टेट से भी आएंगे और आपका इंटरव्यू दिल्ली जेएनयू में है। तो देखिए, यहाँ अगर वेदर की बात करूँ तो अभी काफ़ी ठंड है। अगर कोई बच्चा गुजरात से या फिर ऐसे स्टेट से आ रहा है जहाँ पर इतनी ठंड नहीं है, तो मौसम का मैं पहले ही बता देती हूँ, आपको स्वेटर पहनना ज़रूरी है, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। बहुत सर्दी है और हवा भी बहुत ठंडी चलती है, तो इसलिए आप अपना स्वेटर या फिर कुछ ऐसा सर्दी के कपड़ा ज़रूर लेके आए। तो कुछ बच्चे जुड़े हुए हमसे केरल से, चेन्नई से, गुजरात से, काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, तो वो खास तौर पे मौसम के बारे में सुने और अपना स्वेटर और कुछ सर्दी की ड्रेसेस जरूर लाए, क्योंकि आपको ट्रेन में अगर आप आओगे तब भी आप अपना मतलब कवर करके आना, कोई अपना शॉल वगैरह जो भी अगर गर्ल आ रही है तो अपना लेकर आए साथ में। एंड
अपना जो ट्रेन का टाइमिंग है, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ें बताई हुई है कि ट्रेन का टाइम है चाहे फ्लाइट का टाइम है, वो आपका ठीक समय पर होना चाहिए। आपको इंटरव्यू में आप थके हुए नहीं नज़र आने चाहिए। आप अच्छे से बिल्कुल हेल्दी एंड हाइजीनिक लगने चाहिए। ये नहीं है कि आप जैसे सोते से उठे या आपकी नींद पूरी नहीं हुई और आपकी आंखों पे स्वेलिंग है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपका बिल्कुल एक फ्रेश लुक होना चाहिए। तो बच्चे ये मत सोचना कि आप स्वेटर पहनोगे तो आप उसमें अच्छे नहीं लग सकते हो। आप उसमें भी स्वेटर भी अच्छे वाला आप कैरी कर सकते हो। नेवी ब्लू भी अच्छा लगता है। अगर आप स्वेटर इस पिक्चर में ही देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। तो आप स्वेटर के साथ भी अपना मिक्स एंड मैच कर सकते हो ड्रेस का। स्वेटर आपका कैसा भी चलेगा, चाहे वो आपका थोड़ा प्रिंटेड है, चाहे वो आपका प्लेन है, लेकिन थोड़ा सा मतलब अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए। उसमें जैसे रुए वगैरह हो जाते हैं वो नहीं हो। और दूसरी चीज, शर्ट की बात करूं, शर्ट आपको अपने पैंट के अंदर ही डालनी है, टक करनी है अच्छे से। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल शर्ट मतलब सीधा वियर कर लिया है और कहीं टक नहीं करी है तो वो अच्छी नहीं लगती है। आप अगर फॉर्मल इंटरव्यू में जा रहे हो तो अच्छे से अपने ड्रेस को कैरी कर कर जाए। बच्चे, जिस तरीके से आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि इसने अपने जो स्लीव्स के बटन है वो अच्छे से टक नहीं किए हुए हैं, लेकिन आपको अच्छे से बटन टक करके जाने हैं। आपके बाजू के बटन खुले हुए या फोल्ड नहीं होने चाहिए, प्रॉपरली आपके बटन बंद होने चाहिए। आपकी शर्ट के बटन बंद होने चाहिए और शर्ट पैंट के अंदर अच्छे से टक होनी चाहिए। और जो आपके ऊपर वाला बटन है वो आप चाहे तो खुला रख सकते हो। अगर आप टाई लगा रहे हो तो वो भी बंद होना चाहिए जैसे इस पिक्चर में है। अदरवाइज अगर टाई नहीं लगा रहे हो तो ऊपर वाला बटन खुला चल जाएगा, लेकिन बाकी सारे बटन अच्छे से बंद होने चाहिए। और अगर ज्यादा गैप लगे कि आपका ऊपर वाला और थोड़ा उसका जो नीचे वाला बटन है उसमें ज्यादा गैप है, तो आप देख लेना जिस तरीके से आपका स्टाइल स्टेटमेंट ठीक लगनी चाहिए और वैसे ही आप कैरी करके जाए। और इसके अलावा आपको ज़रूरत है जानने की कि आपको अपनी मॉस्टेच एंड बियर्ड नहीं रखनी है, मतलब कि आपकी जो मूछ दाढ़ी वो नहीं होनी चाहिए। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इनकी ड्रेस तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो इनकी मूछ दाढ़ी है वो नहीं होनी चाहिए आपकी। आई नो कि आजकल फैशन में है, ट्रेंड में है, आप सब रणवीर सिंह से अपने आप को कम नहीं समझते हो, लेकिन आप इंटरव्यू में जा रहे हो, बच्चे फॉर्मल इंटरव्यू है तो आपको ये चीज़ नहीं रखनी है। और अगर आपके लॉन्ग हेयर्स है, ज़्यादा लंबे बाल हो गए तो उनको भी आप कट कर लेना। एंड अच्छे से आपके जो ड्रेस है वो अच्छे से पूरा अच्छे से ग्रूम अप करके जाना, ठीक है। यहाँ बात करी मैंने कि मेल कैसे अपनी ड्रेस को कैरी करेंगे। आप चाहे तो स्वेटर पहन सकते हो, आप चाहे तो कोट पैंट भी पहन सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। आपका फॉर्मल लुक कोट पैंट भी देगा, लेकिन आपको पेयर अच्छे से करना है। आप नेवी ब्लू का कोट ले सकते हो, उसके नीचे सेम पैंट पहन सकते हो, तो वो भी आपका, मैं वही कहूँगी दोबारा से कि ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप रंग बिरंगा मतलब रंगीन बन के नहीं जाना है, एक फॉर्मल लुक आपका आना चाहिए। इसके अलावा आप गोगल्स लगा के मत जाना, कभी ये सोचो या पीछे टांग के चले गए, अपने आप को चुलबुल पांडे समझे, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से डिसेंट लुक आना चाहिए, एक इनोसेंट लगने चाहिए। और आपका हेयर स्टाइल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरे नाम सलमान खान वाला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छा सा डिसेंट होना चाहिए। आप फोटोग्राफ में देख सकते हो, पिक्चर्स में देख सकते हो, छोटे छोटे हेयर्स है सबके और अच्छे से अपने हेयर कॉम्ब किए हुए हैं, तो इसी तरीके से आपको जाना है। आई होप सब आपको समझ आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो पूछ लेना कमेंट सेशन में। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप अपना रिस्ट वॉच पहन सकते हो, ठीक है। हाथ में अपनी कलाई घड़ी पहन कर जा सकते हो। और जो आपका पर्स वगैरह है वो आप अपनी पॉकेट में रखिए। हाथ में सिर्फ फोल्डर होना चाहिए और बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। ये जो इस पिक्चर में माला पहनी हुई है हाथ में, वो चीज़ आपको इतना स्टाइल स्टेटमेंट वहाँ पर नहीं दिखानी है, वो चीज़ मत पहनिए आप। और आपको देखिए स्पोर्ट्स शूज नहीं पहनने हैं, आपको फॉर्मल शूज पहनने ही है, ठीक है। स्पोर्ट्स शूज बिल्कुल अवॉइड करने, तो आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपको फॉर्मल शूज पहनने, तो इन चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अभी तक मैंने बताया आपको कि मेल कैसे अपनी ड्रेस कैरी करेंगे। अब आते हैं फीमेल पर। फीमेल को क्या पहन कर जाना है, क्या सबसे बेहतर लगेगा, क्या एक अलग इंटरव्यूअर्स पर इम्प्रेशन डालेगा, तो उन सब के बारे में बात करते हैं। तो जो भी फीमेल्स देख रही है, सबसे पहले बात मैं बता दूं कि साड़ी अगर आप कैरी कर रहे हो तो बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं इंटरव्यूअर्स पर। और एक कहते हैं ना कि मतलब एक पॉजिटिव लुक जो देता है वो साड़ी देती है। आप साड़ी कैरी कर सकते हो, आप चाहो तो कॉटन शिफॉन जॉर्जेट की साड़ी ले सकते हो, लेकिन
एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो साड़ी है वो भारी भरकम नहीं होनी चाहिए, या फिर उसमें ज़्यादा सितारे मोती का काम नहीं होना चाहिए। आपके बिल्कुल बहुत सिंपल वर्क वाली साड़ी होनी चाहिए। आप चाहे तो कॉटन की पहन सकते हो जिसमें बहुत सिंपल और अच्छा लगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपको बहुत महंगी वाली या फिर बहुत ज़्यादा हैवी वर्क वाली ही साड़ी अच्छी लगती है। आप अगर सिंपल अपना प्योर जो लुक दिखाएंगे वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। इसके बाद ज़रूरत यही है कि आप बॉर्डर वाली साड़ी ले सकते हो, वो बहुत अच्छी लगेगी। और देखिए, साड़ी की कंडीशन एक ये भी है कि अगर आपने साड़ी पहले कैरी की है, आप कंफर्टेबल रहते हैं, तब बिल्कुल आप साड़ी कैरी करिए। लेकिन अगर आपने आज तक साड़ी नहीं पहनी है और आपको लगता है कि मैंने पहन ली तो आपसे संभली नहीं जाएगी, और आप इंटरव्यूअर के सामने भी परेशान होकर दिखा रहे हो, और ऐसा लग रहा है जैसे कि आप अपने साड़ी में ही आप जैसे परेशान हो और उसको ही बार बार समेट रहे हो, तो वो बहुत नेगेटिव आपका पॉइंट हो जाएगा। तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात का खास ख्याल रखना है। करते हैं आगे बात कि क्या और आपको चीज़ कैरी करनी है। तो नेक्स्ट बात आती है कि आपको जो अपनी साड़ी कैरी करनी है उसके साथ ज्वेलरी, आप ये मत सोचना कि ज्वेलरी हम भारी भरकम पहने, या फिर जो मैरिड फीमेल्स मैंने ज़्यादातर देखी है वो अपने पैरों में भी पायल वगैरह, और फिर हाथों में भी इतनी सारी ज्वेलरी, फिर गले में भी इतनी सारी ज्वेलरी, और अंगूठी भी 4-5 डाल लेती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप एक इंटरव्यू में जा रहे हो तो जितना भी आप डिसेंट लुक रखोगे, जितना आप सिंपल लुक रखोगे, तो सिंप्लिसिटी आपकी बेस्ट रहेगी। ठीक है, जितना आप सिंपल बन के जाओगे उतना अच्छा रहेगा इंटरव्यू में। वहाँ पर आपको ज़्यादा अपने आभूषण नहीं दिखाने हैं, वहाँ पर आपको अपने ज्वेलरी का शोकेस नहीं करना है, वहाँ पर आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल लेके जाना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए सब टीचर्स के साथ। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कि हेयर स्टाइल्स की और बाकी सब चीज़ों की, तो वीडियो से बने रहिए। अगर आप साड़ी कैरी नहीं कर सकते, या फिर आपको लगता है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करूंगी, या फिर किसी किसी को लगता है जैसे कि मैं गिर जाऊं कभी साड़ी में, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो उसके अलावा आप ना सूट कैरी कर लेना। सूट भी एक पॉजिटिव ही होगा। आप सूट पहन सकते हो, सूट के नीचे लेगिंग पहन सकते हो अच्छे से। ठीक है, लेकिन सूट भी आपका सिंपल होना चाहिए। और आप दुपट्टा कैरी कर सकते हो। आप गले के अराउंड भी दुपट्टा ले सकते हो, और साइड में भी आप अपना दुपट्टा टक कर सकते हो। आप चाहे तो किसी जो आपका सेफ्टी पिन होती है उसके साथ टक कर सकते हो। और बात करते हैं साड़ी की, तो साड़ी में भी आप जो अपना पल्लू है वो भी अपना प्लेट्स के साथ अच्छे से पिन से टक करके जाए। ये नहीं है कि आपका पल्लू अच्छे से नहीं है और वो फिसले हो, या फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आप सूट के नीचे सलवार भी कैरी कर सकते हो। सूट के नीचे आप प्लाजो जो चले हुए हैं, ज़्यादा वाइड वाले भी नहीं, नॉर्मल आपकी जो आपका जो नीचे ब्रेथ होती है उनकी थोड़ा ठीक होनी चाहिए, चल जाएगा। लेकिन जो पैंट वाला आता है वो आजकल वो भी चल जाएगा आपको। जो नैरो प्लाजो है वो भी चल जाएगा, नैरो पैंट जो बनती है, और ये भी आप कैरी कर सकते हो। लेकिन बस आपको यही ध्यान रखना है कि ज़्यादा भारी भरकम मोती जुड़े हुए या फिर कुछ ज़्यादा हैवी वर्क वाले सूट आपको नहीं कैरी करने हैं। ना ही ऐसा सूट होना चाहिए, ना ही आपका ऐसी साड़ी होनी चाहिए। तो आप जितना सिंपल लुक लेके जाएंगे उतना ही अच्छा है। अगर कैरी नहीं करना तो वो ये है कि आप सूट के नीचे जीन्स नहीं पहनोगे, या फिर कुर्ता के नीचे जीन्स नहीं पहनोगे, क्योंकि वो आपका एकदम से कैजुअल वियर हो जाता है, और वो चीज़ आपको नहीं पहनी है। या फिर कुछ बच्चे सोचते हैं, कुछ गर्ल्स सोचती है कि मैं अपनी जीन्स एंड टॉप कैरी करके जाऊँ, तो डेनिम एंड ये जीन्स वगैरह आपका नहीं चलेगा। आपको देखिए, एजुकेशन फील्ड में अगर जा रहे हो तो ये आपको बिल्कुल सोच लीजिए कि आपको सूट एंड साड़ी अच्छी वाली पहन के जानी है। और इंटरव्यू में मैंने पहले भी कहा हुआ कि भाई अपना एक इम्प्रेशन छोड़ना है, तो आप अपने ड्रेस कोड से ही उसको खराब मत कीजिए। ठीक है, आपके पास और ओकेजन्स है अपने गाउन पहनने के, अपने जीन्स पहनने के, आप शॉपिंग करने जाओ, कहीं भी जाए, लेकिन इंटरव्यू में अगर मैं कह रही हूँ कि आपको साड़ी या फिर सूट पहनना है तो वही पहनना है। और साड़ी का एक अलग आपका इम्प्रेशन होता है। तो अगर कोई लड़की साड़ी कैरी कर सकती है, आई नो कि दूसरे स्टेट से भी बहुत सारे बच्चे आएंगे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अगर आप कर सकते हो तो कर लीजिए प्लीज।
तो ज्वेलरी की बात मैंने आपको बता दी है कि आपको भारी भरकम ज्वेलरी कुछ नहीं पहन के जानी है। आपको रिंग्स पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मत पहनिए। इयररिंग्स आप पहन सकते हो, कानों में छोटे छोटे आप कुछ पहन सकते हो इयररिंग्स। और इसके अलावा आपको गले में ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको पहनना ज़रूरी है। और अगर मैरिड है तो अगर छोटा छोटा सा आपका जो नेकलेस टाइप मंगलसूत्र है वो पहन सकते हो, अगर न्यूली मैरिड है देन ओनली। अदरवाइज इयररिंग्स पहन लीजिए और हाथ में आप अपना रिस्ट वॉच, हाथ में एक कलाई की जो घड़ी होती है वो पहनकर चले जाइए। और अगर कोई मैरिड वीमेन है, उनको लगता है कि मैं अपने हाथ खाली नहीं छोड़ सकती, तो एक कड़ा दूसरे हाथ में पहन सकते हो, वो भी हल्का सा। ये नहीं है कि ज्यादा आपको जो कुंदन वाले वर्क का होता है, ये जो लाख वाली चूड़ियां आते हैं, वो चीज ज्यादा पार्टी वेयर मत पहनना। और इसके अलावा बात करते हैं आपके हेयर स्टाइल की। तो हेयर स्टाइल में मैं अगर अपना कहूँ आपको, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको खुले बाल नहीं रखने चाहिए। ठीक है, आप बना सकते हो एक पोनी टेल, चाहे वो आप थोड़ी सी हाई बना लो, या फिर मीडियम पोनी टेल बहुत अच्छी रहती है, वो आप बना सकते हो। और मतलब रबर बैंड डाल लेना अपने बालों में। खुले बालों का इसलिए मैं कह रही हूँ कि बार बार अगर आप अपने बाल खुले छोड़ोगे, और हो सकता है कि आपके फेस के ऊपर आपके बाल आए बात करते वक्त, या फिर आप कुछ अगर सितार बजाओ या अपना इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई ब्लैक बोर्ड वर्क करो। कोई भी बच्चा है, ये पीआरटी म्यूजिक के लिए स्पेशली ये वीडियो नहीं है, ये सभी जितने भी बच्चे पेपर इंटरव्यू देने वाले हैं उन सब के लिए है, चाहे वो पीआरटी है, चाहे टीजीटी है, चाहे पीजीटी है। ड्रेस कोड के लिए सबके लिए ये सेम वीडियो है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए कि आपके हेयर्स बार बार फेस पर आए और आप बार बार अपने बालों को ही पीछे करें, तो वो एक बहुत बैड इंप्रेशन देता है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप साड़ी पहने तो आप एक हाई बन बना सकते हो, तो जूड़ा आप बना सकते हो। और अगर आप इस पिक्चर में देखो तो कितना डिसेंट लुक है, मुझे ये बहुत अच्छी फोटो लगी, इसलिए मैं आपको शो करने के लिए मैंने यहाँ लगाई है। और आप देख सकते हो कि ज्वेलरी है वो भी इतना लाइट पहनी हुई है और एक डिसेंट लुक दिया हुआ है। तो बात आती है कि गर्ल्स ना कुछ होती है जो बहुत मेकअप करना पसंद करती है, तो यार इंटरव्यू में आप मेकअप मत करना, बिल्कुल डिसेंट लुक लेके जाना। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सर्दियों में ना होठ फट जाते हैं, तो आप लिप बाम लगा सकते हो थोड़ा सा, क्योंकि आपके जो होठ है वो फटे फटे से ना लगे, तो लिप बाम लगा सकते हो। अगर कोई मैरिड विमेन है तो वो बहुत न्यूड शेड की लिपस्टिक लगा सकते हो, बहुत लाइट कलर की, ज़्यादा डार्क आपको नहीं लगानी है। भड़कीला भड़कीला सा कुछ नहीं लगना चाहिए, चाहे वो साड़ी का कलर है, चाहे वो आपका मेकअप है, ज़्यादा डार्क कुछ नहीं करना है आपको, बहुत सिंपल एलिगेंट लुक लेके जाना है। और अब बात करते हैं फुटवियर्स की। तो फुटवियर्स में देखिए, आप अगर बेलीज कैरी कर सकते हो तो बेलीज पहन सकते हो, बिल्कुल चलेगी। और सैंडल्स की बात करूँ तो आपको बिल्कुल फ्लैट अगर पहनोगे या फिर बहुत कम हील्स के अगर आप सैंडल कैरी करोगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी हील्स नहीं पहननी है। ये नहीं है कि आपको लगता है कि मेरी हाइट कम है और मैं साड़ी पहनी तो बहुत 4-5 इंच की आप जो है हील्स पहन के चले गए। तो ये इस वजह से भी देखिए, हो सकता है कि आप इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए आपको हो सकता है कि नीचे हारमोनियम पर बैठकर बजाना हो, मतलब नीचे फ्लोर पर बैठकर आपको हारमोनियम बजाना हो। तो आप ये नहीं है कि आप अपने सैंडल्स निकालो, वो इतनी बड़ी बड़ी हील्स आपकी शो हो। और कुछ गर्ल्स पहन तो लेती है हील्स, लेकिन वो कंफर्टेबल फील नहीं करती है। जस्ट अपना हाइट को इंक्रीज दिखाने के लिए आप इतना ज़्यादा रिस्क मत लीजिए कि बहुत ज़्यादा हाई हील्स पहन के चले गए। ठीक है, तो मीडियम हील्स आप पहन सकते हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन फ्लैट भी चलेगा और वेलीज भी चलेगी। जूती पहनते हो तो जूती भी चलेगी, आपकी राजस्थानी जूती है तो वो भी चलेगी। बस यही है कि सिंपल लुक आपका होना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ ये कि आपको जो साड़ी कैरी करनी है वो बहुत एलिगेंट लुक में होनी चाहिए, बहुत डिसेंट लुक में होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अगर मॉडर्न टाइम की तरह देखें कि एक्ट्रेस की तरह आप पहन के चले गए। कहने का मतलब ये है कि आप जो आपकी साड़ी है वो आपकी सही होनी चाहिए, मतलब कि लो वेस्ट आपको ज़्यादा नहीं पहननी है। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका ब्लाउज है, उनका जो नेक है उनका ज़्यादा डीप आपका गला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। और बहुत अच्छे से आपको अपनी साड़ी कैरी करनी चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं है कि आपको अपनी बॉडी ज़्यादा शो करे या पेट ज़्यादा दिखे। आप बहुत अच्छे लुक में, आप फोटोज़ देख रहे होंगे, मैंने 2 फोटोज़ यहाँ पर साड़ी की लगाई है, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा लुक दे रही है। देखिए, जितना सिंपल बन के जाओगे ना, उतनी ही जो आपकी सुंदरता है, सुंदरता ये आपकी जो आप मेकअप करते हो या फिर बॉडी शो करते हो उससे नहीं बनती। आप बहुत डिसेंट जाओगे तो वो उनको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है।
तो अभी सर्दी है तो ये मत सोचना कि साड़ी साड़ी में चले जाओ या सूट सूट में। आप भी ऊपर अपना स्वेटर कैरी कर सकते हो। अगर आपके पास लॉन्ग कोट है तो वो भी आप अपना साड़ी के ऊपर कैरी कर सकते हो या फिर अपना सूट के ऊपर कैरी कर सकते हो। ठीक है, वो अच्छा लगता है। और मतलब ज्यादा लॉन्ग वाला नहीं, जो आपका नीज तक आए वो वाला नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग जो आपके कोट आते हैं, ब्लेजर आते हैं, वो आप कैरी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जर्सी आपके पास कोई स्वेटर है तो वो भी आप पहन सकते हो। तो ठीक है, ये चीजें भी आप कैरी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्दी है तो भाई सर्दी सबको लगती है, ये नहीं है कि आपको वहां पर टशन मारना या फिर ऐसा आपको बहुत ऐसा दिखाना है, मॉडर्न दिखाना अपने आपको, नहीं, आपको सिंपल रहना है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया कि वेदर यहाँ पर थोड़ी सी अभी ठंड है, काफी ठंड है क्योंकि बारिश भी हुई थी। तो आप भी अपनी जर्सी लेकर आए, आप भी अपना स्वेटर लेके आए या कोट, आप जो भी पहनोगे वो जरूर लेकर आए। ठीक है, या फिर जो आपका वुलन वाला ब्लाउज है वो कैरी कर सकते हो और उस ऊपर से एक पतला सा स्टोल कैरी कर सकते हो, साइड में अपने शोल्डर पर डाल सकते हो, तो वो भी अच्छा लुक देता है। ठीक है, तो ये सब आप अपने हिसाब से अपने स्टाइल जजमेंट कर सकते हो, आप खुद देख लेना। और अब बात आती है, एक चीज और रह गई है, तो वो बात ये है कि जो आप पर्स लेके जाते हो, आपका स्ट्रेप वाला पर्स है या फिर शॉर्ट पर्स है, तो वो चीज आप अपना इंटरव्यू रूम में मत लेके जाना। हो सकता है आप में से कुछ लड़कियां अकेली जाए और ये कहे कि मैम फिर हम कहाँ रखें अपना जो सामान है हमारा या पैसे हैं। तो देखिए, जो आपका वेरिफिकेशन रूम है ना, उसमें आप रख सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे बच्चे भी होंगे और वहाँ पर टीचर भी होंगे। तो ये नहीं है कि आपका सामान चोरी हो जाएगा, तो आप वहाँ पर अपना पर्स रख सकते हो और साइड में किसी को बोल सकते हो या फिर अपने टीचर को बोल सकते हो। ठीक है, कि मैम हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप थोड़ा सा ध्यान रखना। तो वो चीज़ हो सकती है, लेकिन इंटरव्यू रूम में मत लेके जाना अपना पर्स। आप सिर्फ अपना फोल्डर लेके जाना और अपना मतलब यही जो मैंने बातें कही है वही सब होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। ठीक है, बाकी मैंने आपकी वीडियोस बनाई हुई है, किन किन बातों का ध्यान रखना है आप चाहे तो वो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पीआरटी म्यूजिक के लिए भी स्पेशली 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखे तो वो जरूर देखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। ठीक है, इसके अलावा 4 वीडियोस और है, वो आप अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन चीजों का आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। उनमें मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया हुआ है। और ये था आपका ड्रेस कोड के बारे में सारा वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। आपका परसों इंटरव्यू है कुछ बच्चों का, उनको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी। बिल्कुल भी आपको नर्वस नहीं होना है, बहुत कॉन्फिडेंटली देना है इंटरव्यू। ठीक है, और मैं यही विश करूंगी कि आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू हो और आपका सिलेक्शन जरूर हो। तो आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।